हेलो एवरीवन, सेक्शन 162 को समझते हैं। देखिए, सेक्शन 162 में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि किस चीज़ के लिए प्रोविज़न है, डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोविज़न है। यानी कि आपको कहा जा रहा है कि भाई आप क्या करिए, इस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस कीजिए। सेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये कहा गया है कि डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन के बारे में कि अगर किसी पर्सन के पास या उसके पोजीशन में कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है और जिसको प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट ने आपको समन भेजा है, तो आपको हर हाल में उसको क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। अब यहाँ पर ये कोई मैटर नहीं करता कि भाई देखिए, पहली बात ये कि भले उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के बारे में कोई ऑब्जेक्शन हो, ठीक है, पहली बात ये भले ही हो फिर भी आपको करना है, या फिर उस डॉक्यूमेंट की एडमिसिबिलिटी को लेके कोई ऑब्जेक्शन हो तो भी आपको करना है। ये सब होने के बाद भी आपको करना है क्योंकि कोर्ट ने आपको कहा है, ठीक है, कोर्ट में प्रोड्यूस करना ही होगा आपको। और तीसरी बात ये कि और अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है जो कि किसी दूसरी लैंग्वेज में है, तो यहाँ पर कोर्ट क्या डायरेक्ट कर सकती है किसको, ट्रांसलेटर को, कि भाई आप आओ और आकर के इस चीज़ को लैंग्वेज मतलब अपनी जो लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट कीजिए। अब उसने ट्रांसलेट किया तो कोर्ट उसको ये भी डायरेक्ट कर सकती है कि ये जो भी कंटेंट है ना इस डॉक्यूमेंट के, आप इनको सीक्रेट रखेंगे, किसी को बताएंगे नहीं। और अगर ट्रांसलेटर ने ऐसा नहीं किया तो सेक्शन 166 के तहत उसके ऊपर अपराध माना जाएगा। यानी कि उसने क्या किया, अपराध किया, यानी कि जो कोर्ट ने उसको इंस्ट्रक्शन दिए उसने उसको डिसऑबे किया। यही बात आपके सेक्शन में बताई गई है। आप सिर्फ यहाँ पर इतना ध्यान रखेंगे, सेक्शन 162 के तहत आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना ही होगा, चाहे रीजन कुछ भी हो। आपसे जो कहा जा रहा है वो करिए, कोर्ट अपने आप देख लेगी कि वो एडमिसिबल है कि नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन है या नहीं है। समन आने का मतलब डॉक्यूमेंट दीजिए हर हाल में, ठीक है। अब बात आती है सेक्शन 163 में, गिविंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर द प्रोड्यूस फॉर एंड प्रोड्यूस्ड ऑन नोटिस। कहने का मतलब ये है, मंगाई गई और सूचना पर पेश की गई दस्तावेजों का साक्ष्य के रूप में दिया जाना। जैसे कि मैंने आपको पीछे क्लासेस में पढ़ा है कि अगर किसी पार्टी से आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप उसको क्या करेंगे, नोटिस देंगे कि भाई आप ये डॉक्यूमेंट लाके ना कोर्ट में प्रोड्यूस कीजिए। वही बात यहाँ बताई गई है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई डॉक्यूमेंट अगर किसी दूसरी पार्टी के पोजीशन में है और उसको पेश करने के लिए पार्टी ने जिसको चाहिए उसने उसको नोटिस दिया कि भाई आप आओ और आ करके इसको डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करो, कोर्ट में जमा करो या पेश करो, तो फिर क्या हुआ, उस पार्टी ने उसको प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, कर दिया इतनी बात। और फिर जिस पार्टी ने उसको प्रोड्यूस करने के लिए कहा था, ठीक है, यानी कि सपोज मैंने आपको कहा कि आप अपनी मार्कशीट कोर्ट में प्रोड्यूस कीजिए, तो मैंने कहा ना, तो फिर मैंने क्या किया, तो मैंने उस डॉक्यूमेंट को क्या कर लिया, तो वो जो डॉक्यूमेंट है ना, वो उस डॉक्यूमेंट को अगर इंस्पेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है, अगर मैं उस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर लेती हूँ यानी उसको देख लेती हूँ, तो फिर उसके बाद में क्या है, बाउंड हो जाएंगे इस चीज के लिए कि भाई आप क्या कीजिए, उसको कोर्ट में एविडेंस के रूप में दीजिए, उसको कोर्ट में आपको देना ही होगा, ठीक है। इंस्पेक्ट किया ना, प्रोड्यूस किया, पहले प्रोड्यूस करने के लिए कहा था, प्रोड्यूस कर दिया, वो उस डॉक्यूमेंट को अगर इंस्पेक्ट कर देती है तो फिर ठीक है, तो फिर उसके बाद में वो बाउंड होगी, ठीक है। बाउंड होगी कौन, जिसने उसको मंगाया है, ठीक है, उसको एविडेंस को देने के लिए जिसने उसको मंगाया। ध्यान रखिएगा, जिस पार्टी ने उस डॉक्यूमेंट को मंगाया है, इतनी बात समझ में आ गई। जिसने मंगाया है, इंस्पेक्ट कर लिया जी, अब तो कोर्ट में जमा कर दो, और वो डिजायर करती है कि इसको आप एविडेंस में दो, तब जब ये कहा गया भाई अब एविडेंस में दो, मैंने कहा जी आप कोर्ट में पेश करो उस चीज को, तो तब आपको वो देना ही होगा आफ्टर द इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। एंड इसकी कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, मैंने रिक्वायर किया था कि आपको नोटिस दिया था, मेरे कहने पे आपने उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस किया। पहली कंडीशन ये कि मैंने रिक्वायर किया था, मैंने नोटिस भेजा था। दूसरा, मैंने उस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर लिया, ठीक है, डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर लिया। तीसरा, जब मैं चाहूंगी तभी एविडेंस को पेश करने की, जब मैं चाहूंगी तभी एविडेंस को पेश करने के लिए दूसरी पार्टी बाउंड होगी। यानी मैंने आपको इंस्पेक्ट करने के बाद कहा ठीक है जी आप इसको कोर्ट में दे दीजिए, मेरे कहने के बाद, ध्यान रखिएगा। एंड सिविल और क्रिमिनल दोनों ही सिचुएशन में इस सेक्शन के जो प्रोविजन है वो अप्लाई होंगे, यही लिखा है आपके बैरक में। सेक्शन की लैंग्वेज को पढ़ते हैं।
व्हेन अ पार्टी कॉल्स फॉर अ डॉक्यूमेंट, एक एक वर्ड को समझ लीजिए, ठीक है, विच ही हैज गिवन the other party notice to produce, and such document is produced and inspected by the party calling for its production he is bound to give, bound हो गई, underline कीजिए, it as evidence if the party producing it requires him to do so, ठीक है, कहा तभी पेश किया गया, इसकी कंडीशन को ध्यान रखिएगा और कुछ नहीं है। अब आती है बात सेक्शन 164 की। सेक्शन 164 में लिखा है using as evidence of document production of which was refused on notice। देखिए बात यह है कि सूचना मिली आपको, उसके बाद भी आपने उसको पेश नहीं किया, देन उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाना, यही समझेंगे क्या है ये चीज। यहाँ बात ये कही गई है कि वो पार्टी जिसको नोटिस दिया गया था कि आप डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करें और उसने उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में देने से मना कर दिया, या ये कहें कि रिफ्यूज कर दिया किसी तरह, जी नहीं मैं नहीं दे, मुझे नहीं देना, ठीक है, मना कर दिया। अब बाद में ध्यान से समझिए, अब बाद में उस डॉक्यूमेंट को एविडेंस के रूप में प्रोड्यूस करने नहीं दिया जाएगा विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी एंड दी परमिशन ऑफ द कोर्ट, या कोर्ट के ऑर्डर के बिना। आपको जब कहा तब तो आप लाए नहीं, अब आप ला रहे हैं, अब आप अपने घर बैठिए, आपको नहीं देने की परमिशन, ठीक है। तो इन सच सिचुएशन क्या है, मैं इंटाइटल हो जाऊंगी किस चीज के लिए, सेकेंडरी एविडेंस के लिए, क्योंकि प्राइमरी आपके पास था, इसीलिए आपको कहा था कि भाई आप क्या कीजिए, एविडेंस को प्रोड्यूस कीजिए, डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कीजिए, आपने नहीं दिया। हमने पढ़ा ना सेकेंडरी एविडेंस किन सिचुएशन में दिया जाएगा, जब प्राइमरी एविडेंस नहीं होगा। तो यहाँ पर हम इंटाइटल है, यानी फर्स्ट पार्टी इंटाइटल होगी इस चीज के लिए कि वो सेकेंडरी यूज करे, बिकॉज मैंने अदर पार्टी को इस चीज के लिए नोटिस भेजा था, उसने नहीं दिया, तो उसमें मेरी क्या गलती है, नाउ आई एम इंटाइटल। ओके, इतनी बात है इसमें, लेकिन आप इसका ध्यान रखिए, इसको रीड विद करें सीपीसी के ऑर्डर 11 रूल 15 के तहत एंड सेक्शन 65 ऑफ एविडेंस एक्ट, ठीक है। अब आपकी बात आ जाती है सेक्शन 165 की। 165 में पावर्स ऑफ द कोर्ट, पावर्स ऑफ द जज बताई गई हैं। 165 और 166 और 167 को हम अलग से कवर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तीन थोड़ा सा बड़े सेक्शंस हैं, इसको समझना डिटेल में जरूरी है।